जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, जय सतगुरु सन्यासी बाबा। सीताराम मेरे मित्रों, मेरे माताओं बहनों, सबको सीताराम। आज का टॉपिक बहुत ही अलग है और इस विषय पर हम बहुत दिनों से चाह रहे थे चर्चा करना आप सबों के साथ। और ये विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस के कारण कभी कभी होती है क्या कि आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद भी जो है आपको उसका सही जो फल होए वो नहीं मिल पा रहा है। मतलब आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, थक गए पूजा पाठ करते करते, लेकिन सही से आपको उसका फल नहीं मिल रहा है। आप भी परेशान हैं कि आखिर हम करें तो क्या करें। बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो देखिए, किसी कारण में मैं आपको कई बहुत सारे ऐसे कारण हैं, लेकिन कुछ बातें आपको मैं बताता हूँ जिसको आप पहले नोट कर ले, समझ ले क्या इस तरह की गलतियाँ आपके घर पर है। अगर है तो फिर इसे सुधार ले आप। देखिए, कुछ वास्तु के हिसाब से बातें होती है, लेकिन मैं आपको वास्तु की बात नहीं करता, क्योंकि हनुमान जी के भक्त के लिए वास्तु की कोई सीमा नहीं। पांचों दिशाओं में उनका मुख है, पांचों दिशाओं से वो हमें पूजा कर सकते हैं, पांचों दिशाओं में उनको हम पूज सकते हैं। इसलिए उनके लिए वास्तु का मैं मतलब आपको नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, कुछ रियलिटी है, उसे हमें अपने जीवन में रखना चाहिए। गृहस्थ जीवन में हम आप सब जीते हैं, तो उसके लिए कुछ रियलिटी को आपको देखना चाहिए। आप पहले ये देखें कि पहले आपका जो घर है, तो घर की जो दरवाजे की दिशा है वो किधर है। अगर उत्तर की ओर हो, पूरब की ओर हो, पश्चिम की ओर हो तो बहुत बढ़िया है। अगर दक्षिण की ओर अगर आपका घर का दरवाज़ा है तो थोड़ा सा आप उस पर क्या करें कि एक उपाय कर ले। अगर आपका दक्षिण की दिशा में अगर दरवाज़ा है और अगर आपके घर के पास ऐसा ज़मीन है कि जिधर आप पूरब की ओर या पश्चिम की ओर खोल सकते हैं एक दरवाज़ा और, तो आप पहले तो पूरब या पश्चिम की ओर दरवाज़ा खोल लें। अगर एकदम अब खोलने लायक है नहीं, चारों तरफ तीनों तरफ से मतलब घर बने हुए हैं, आपका ज़मीन नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे। तो फिर आप करें क्या कि अपने दक्षिण की ओर का जो दरवाज़ा है उसके ऊपर आप पंचमुखी हनुमान जी का एक फ़ोटो जो है संकल्प करा के, प्राण प्रतिष्ठा करवा करके बढ़िया से उसे जो है एक फ़ोटो ले ले, या एक विग्रह ले ले, या एक टाइल्स में भी आजकल बनी आती है, बहुत बढ़िया सुंदर लगती है, तो उसे भी आप अपने जस्ट दरवाजे के ऊपर बाहर साइड से, जैसे लोग बाहर से आते हैं ना, तो उन्हें उन्हें दिखे, मतलब आपके घर के बाहर हो, बाहर का दरवाज़ा का ऊपर, ठीक है, मतलब आपके बाहर के दीवार पे होना चाहिए। ये आप कर सकते हैं, इससे आपके घर में शांति बन जाएगी एकदम 100%। दूसरा, अगर सब दिशा से ठीक है, उसके बाद भी प्रॉब्लम चल रही है घर में, तो पूजा पद्धति में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो चलिए आज इस पे बात करते हैं। अब पूजा पद्धति में देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं होता है कि आप गलत करते हैं, आप सब कुछ सही करते हैं, मगर कुछ चीज़ों को जो है ना आप छोड़ दे रहे हैं, या फिर आपसे मिस्टेक हो जा रही है। आपके प्रॉब्लम, आपके घर में प्रॉब्लम हो सकता है कि पितरों से हो, आपके पूर्वजों से हो, आपके पूर्वजों का पिंडदान ना हुआ हो, या फिर अभी तक से कुछ ऐसी अभिलाषा उनकी जो है वो छूट गई हो और अभी वो आपके ही घर के आसपास या घर में ही भटक रहे हों, वो खुश ना हो, तो आपको भी वो दुख पहुंचाएंगे। उसके लिए क्या करें। उसके लिए आप प्रतिदिन जब भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो एक दीपक जैसे हनुमान जी के लिए जलाते हैं, भगवान के लिए जलाते हैं, देवी देवता के लिए जलाते हैं, वैसे ही एक दीपक और अपने पितरों के लिए जला दे। पितरों को याद करें, याद करने के बाद उन्हें वो दीपक जो है भेंट करें, प्रतिदिन एक दीपक जलाएं। तीसरा सबसे अच्छा उपाय एक और मैं बता रहा हूँ। जैसे आप कहते हैं, पूजा पाठ हो जाती है तो आप कहते हैं बजरंग बली की जय, है ना, हनुमान जी की जय, श्री रामचंद्र की जी की जय, श्री कृष्ण जी की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, माता दुर्गा की जय, काली माता की जय, ऐसे करते हैं। तो उसमें एक चीज़ और आप ऐड कर दें, इसको ऐड करिए, आप जोड़िए, प्रतिदिन में आप इसको ऐड कीजिए।
क्या कीजिए, आप कहिए माता पिता गुरुजनों की जय, ये तो कहना ही चाहिए। और फिर ऐड कीजिए पितृ देवताओं की, मेरे पितृ देवताओं की जय। पितृ को याद करके एक बार उनका भी जयकारा लगा दीजिए। ये कार्य आप अपने घर पे प्रारंभ कर दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, घर पे आपका जो कलह, जो प्रॉब्लम, जो समस्या चल रही होगी, वो सब धीरे धीरे शांत हो जाएगी। आपके घर में खुशहाली आएगी, 100% आएगी। आपकी सारी इच्छा पूर्ण होने लगेगी। बहुत सारी ऐसी मनोकामना होती होगी जो बहुत कुछ समय पर आकर एकदम लगता होगा कार्य हो रहा है और टूट जाता है, वो पितृदोष के कारण होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये कार्य करके देखें, फिर आप मुझे अवश्य कमेंट करें। बस आज के लिए इतना। जय जय सिया राम, सीताराम, जय बागेश्वर धाम।